हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ ऐसी कौन सी 5 टिप्स हैं या ऐसी कौन सी 5 हैबिट्स हैं जो कि आप अपनी स्टडीज़ में इंक्लूड कर सकते हैं और एक बहुत अच्छी रैंक जीपैट में और नाइपर में ला सकते हैं। सो वील डिस्कस अबाउट 5 टिप्स। द टिप नंबर 1 इज़ MCQs प्रैक्टिस। ठीक है, आपको डेली बेसिस पर MCQs को प्रैक्टिस करना ही करना है। ठीक है, क्योंकि होता क्या है ना कि हम लोग थ्योरी तो पढ़ते हैं, ठीक है, बट MCQs कम प्रैक्टिस करते हैं या सिर्फ मॉक्स में लगाते हैं। वो चीज़ ठीक नहीं है, बिकॉज एट द एंड आपको एग्ज़ाम टाइम में सॉल्व आपको MCQs ही करने हैं। ठीक है, तो MCQs की प्रैक्टिस डेली करेंगे। अब होता है कि मैम MCQs की प्रैक्टिस कैसे करें डेली, तो पॉसिबल ही नहीं होता है। तो खाना आप 3 टाइम खाते हो, ठीक है, सुबह दोपहर शाम, आपको कुछ भी नहीं करना है, आराम से आधा घंटा खाना खाना है और खाना खाते समय एक वीडियो लेक्चर चला देना है MCQs का। उसके साथ आपके सुबह दोपहर शाम मिला के तो 100 MCQs आई थिंक हो ही जाएंगे, इससे भी ज़्यादा आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो और जो जो आपका गलत होता रहे, जिसमें थोड़ा प्रॉब्लम ना कि उसके स्क्रीनशॉट लेते रहो, तो बात ही ख़त्म हो गई। ठीक है, कि अब MCQs कैसे सॉल्व करने हैं, टाइम नहीं मिल रहा, अब ये कोई भी नहीं बोलेगा। ठीक है, क्योंकि मैं भी जब स्टडी करती थी मैं भी यही करती थी, वेब सीरीज़ ज़रा 1-2 साल छोड़ दो और उसकी जगह MCQs को वीडियोज़ को देखो। और बाकी आप जैसे कुछ लोग होते हैं बहुत सुबह उठते हैं, कुछ लोग होते हैं कि लेट में सोते हैं। ठीक है, तो जो रात को सोता है वो बेड टाइम से पहले MCQs 100 सॉल्व कर ले। ठीक है, इनामदार है, पियर्सन है, बाकी भी बुक्स आती हैं उससे, या फिर ऑनलाइन तो काफ़ी सारा कंटेंट अवेलेबल रहता है MCQs का, आप उससे सॉल्व कर लो। या फिर जो सुबह जल्दी उठते हैं वो सुबह 100 MCQs सॉल्व कर लो। ऐसे 200 MCQs तो डेली के डेली सॉल्व हो ही जाएंगे और उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, सेकेंड जो टिप मैं दूंगी वो है PYQs। ठीक है, एक चीज़ मैं पहले बता दूं कि जितने भी MCQs होते हैं पहली बात तो रिपीट होते हैं। ठीक है, एक अगर MCQ एक ईयर में आया है, पैटर्न देखना वो अगले साल भी आएगा, अगले साल नहीं तो 4 साल बाद आएगा, 10 साल बाद आएगा, लेकिन रिपीट ज़रूर होता है। और ऊपर से जब आप PYQs करते हैं तो आप पैटर्न को भी पता लगा पाते हैं कि पहले भी आया है, अभी भी आया है, और आपको थोड़ा एक आइडिया भी मिलता है कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा MCQs आते हैं या कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो PYQs करना मस्ट है। ठीक है, जो लास्ट 10 ईयर्स के PYQs हैं वो आप बिल्कुल करके जाना, बिकॉज हो सकता है वही PYQ रिपीट हो जाए और कंटेंट तो सेम ही रहता है। ठीक है, अगर वो PYQ रिपीट नहीं भी होता है तो कोई ना कोई कॉन्सेप्ट जो है वो ज़रूर रिपीट हो सकता है, तो PYQ ज़रूर करना। ठीक है, PYQ बिना करे तो बिल्कुल भी मत जाना। थर्ड जो मैं टिप देने वाली हूँ वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बच्चे उसे बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट करते हैं। ठीक है, तो थर्ड टिप इज़ मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, हर कोचिंग अपने मॉक टेस्ट कराता है वीकली, तो आपको वीकली जो है वो मॉक टेस्ट आपको देने हैं। ठीक है, अब आप कैसे उसके लिए प्रिपेयर करेंगे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और मॉक टेस्ट के बाद देने के बाद वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मॉक टेस्ट कैसे देंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल संडे को मॉक टेस्ट है, हर वीक में लास्ट दिन जो होता है वो मॉक टेस्ट होता है। अब आपने क्या किया, आप लोगों ने सैटरडे को, ठीक है, या संडे को जितना भी आपको पढ़ाया था एक हफ्ते में आपने उसको पूरा अच्छी तरीके से रिवाइज़ किया। फिर रात को 9 बजे 10 बजे लेट नाइट में आपने जब पूरा रिवाइजन हो गया तब आपने वो मॉक टेस्ट जो है वो दे दिया। वीकली मॉक टेस्ट की मैं बात कर रही हूँ, कोई भी मॉक टेस्ट जो है वो नहीं छोड़ना है। ठीक है, और उसके बाद जब आप मॉक टेस्ट दे देते हो उसके बाद उसका एनालिसिस करना इस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। एनालिसिस कैसे करना है, ठीक है, देखो 3 तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। एक होते हैं कि आपके जो बिल्कुल करेक्ट है, आप 100% कॉन्फिडेंट थे, आपने ठीक किया। सेकंड कैटेगरी वो आती है जो आपको बिल्कुल ही नहीं आते थे, आपने छोड़ दिया। और तीसरी कैटेगरी और सबसे खतरनाक कैटेगरी यही होती है जो होता है कि हमें कन्फ्यूज़न होता है, हम कर देते हैं बट वी वर नॉट 100% श्योर। उन MCQs को भी अच्छी तरीके से मार्क करना है। आपने अपनी एक सेपरेट कॉपी बनानी है। ठीक है, उसमें आपने अपने जितने भी आपके गलत MCQs हैं या जिनमें आपको कन्फ्यूज़न था उन सबको नोट करना है, उन सबको याद करना है, एंड मेक श्योर अगर वो MCQs दोबारा रिपीट होगा तो आप गलत नहीं करोगे। ठीक है, क्योंकि वो आगे आपके मॉक टेस्ट में या जब फुल लेंथ मॉक टेस्ट आते हैं वो रिपीट कहीं ना कहीं होते हैं। ठीक है, तो मेक श्योर कि फिर वो गलत ना हो। तो MCQs प्रैक्टिस करना, मॉक टेस्ट लगाना इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन उसके बाद जो गलत है उस गलतियों से सीखना इज़ मोर देन इम्पॉर्टेंट। ठीक है, मैं भी यही करती थी। मैं सच बता रही हूँ, जब मैं फुल लेंथ मॉक टेस्ट देती थी तो 3 घंटे का मॉक टेस्ट होता है, वो मॉक टेस्ट 3 घंटे में देती थी, और जब मैं एनालिसिस करती थी तो 4 घंटे में करती थी। ठीक है, क्यों 4 घंटे में करती थी, क्योंकि मैं
जो उसके नीचे जो एक्सप्लेनेशन होती थी ना, मैं वो भी पढ़ती थी, और वो एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज उस एक्सप्लेनेशन से कहीं ना कहीं आपका जो क्वेश्चन होगा या एमसीक्यू होगा वो पक्का आएगा। अब आती है फुल लेंथ मॉक टेस्ट की बात, ठीक है। जब आपका जी पैट के पेपर या नाइपर के पेपर से पहले आपके जब टाइम होता है, मतलब 50 डेज पहले, ठीक है, 60 डेज पहले आपने मॉक टेस्ट जो है फुल लेंथ चालू कर देने हैं, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि यार सिलेबस किसी का भी पूरा कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है, और कुछ ना कोई चीज़ रह ही जाती है, ठीक है, उस वजह से आप अपना रिविजन ना करो, मॉक टेस्ट ना लगाओ, वो बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो आपका जितना भी सिलेबस हुआ है आप अपना जो है मॉक टेस्ट वो लगाओ, और 50 मॉक टेस्ट फुल लेंथ तो लगा के जाने ही हैं, एंड आई एम 100% श्योर आपकी रैंक काफ़ी अच्छी आएगी अगर आप ये काम करेंगे तो, ठीक है। जीडीसी प्लेटफॉर्म में फ्री में 50 मॉक टेस्ट जो है वो डलते हैं, ठीक है, फ्री में, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, तो कोई भी जाके दे सकता है। वो जी पैट के पेपर से 50 दिन पहले ही डलते, क्योंकि मेरे टाइम में 2026 में डला था, तो ऑफकोर्स सी बात है 2027 अपकमिंग में भी डलेगा, तो वो आपको देने हैं रोज़, ठीक है। उससे एक तो क्या होगा, आप अपना रैंक भी देखोगे, ठीक है, कि आप इतने बच्चों में कहाँ स्टैंड कर रहे हो, फिर आप देखोगे आपको क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक है, और रोज़ आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो जब आप एग्ज़ाम टाइम में वो चीज़ लिखोगे ना, और एग्ज़ाम टाइम में जब आप वो 3 आवर्स का जब आप वो पेपर दे रहे होगे, तो आपको ऐसा बिल्कुल नया नहीं लगेगा, बिकॉज आप ऑलरेडी जो है वो दे चुके होगे, ठीक है। तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट ज़रूर लगाना, ठीक है। फोर्थ मेरी टिप रहेगी, और जो है रिविजन, रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो किसी का भी पूरा तो कंप्लीट नहीं हो पाता है, ठीक है, सिलेबस कोई ना कोई रह जाता है, और सब चीज़ पढ़नी भी नहीं होती है, ठीक है। मैं हर सब्जेक्ट वाइज ये भी बताऊंगी अपकमिंग वीडियोस में कि आपको क्या चीज़ पढ़नी है और क्या चीज़ छोड़नी है, ठीक है। तो जितना आप आखिर के 2-3 महीने ना सिर्फ रिविजन में देना, ठीक है, जितना भी आपने पढ़ लिया है उतना ही पढ़ के रिविजन करो, क्योंकि हम कोई चीज़ नहीं पढ़ते हैं तो उतना हम ग्रैब नहीं कर पाते, वो उतना ज़्यादा टाइम मांगती है, उतनी देर में आप रिवीजन कर लोगे, ठीक है। इट्स बेटर आप 4 चीज़ें या 36 चीज़ें ना पढ़ो, 10 ही चीज़ें पढ़ो, ठीक है, 36 की बजाय, लेकिन उसको रिवाइज करके जाओ कि वो गलत नहीं होगी, वहाँ पे जाके कन्फ्यूज़न नहीं होगा। क्योंकि एग्जाम्पल अगर मैं देती हूँ, जैसे स्यूटिक्स में काफ़ी सारे टेबल्स होते हैं, एंगल ऑफ रिपोज का होता है, कार्स इंडेक्स का होता है, हॉसनस रेशियो का होता है, कि किस में एक्सीलेंट होगा, गुड होगा, वेरी गुड, फेयर, ये सब। तो हम जब रिवाइज करते तो वो हो जाता है, लेकिन जब एमसीक्यूज करने जाते हैं हम कंफ्यूज हो जाते हैं सेम डिजिट्स देख के, ठीक है। इसीलिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर जिसने रिवाइज नहीं करा होगा उसको क्वेश्चन देख के तो लगेगा कि हाँ मैंने कहीं तो करा है, बट कहाँ किया है वो उसको क्या इसका आंसर होगा वो उसको याद नहीं आएगा, और वो कन्फ्यूज हो जाएगा, ठीक है। और फिफ्थ टिप तो एक तरीके से आप लोग का क्वेश्चन ही होता है, ठीक है, कि कॉलेज के जो एग्ज़ाम्स हैं और कॉलेज की जो क्लासेस हैं उसको कैसे बैलेंस करें जी पैट और नाइपर की प्रिपरेशन के साथ, ठीक है। तो आई वॉज नॉट अ ड्रॉपर, ठीक है, मैंने भी 4th ईयर में ही जी पैट दिया, नाइपर दिया, और मेरी इतनी अच्छी रैंक आई है, तो आप भी कर सकते हो, ठीक है। एंड करना क्या है, पहली बात तो कोई रोज़ तो कॉलेज जाता नहीं है, ठीक है, और अगर जाता भी है डेली रोज़ कॉलेज, तो मैंने बताया कि आप अपने नाइपर और जी पैट के प्रिपरेशन के लिए जो टाइम है, टाइम ड्यूरेशन 4 घंटा 5 घंटा वो अपना फिक्स रखो, ठीक है, कि इतना तो मुझे पढ़ना ही है। तो या तो आप देखो लेट सो जाओ, ठीक है, मोस्ट ऑफ द बच्चे लेट ही सोते हैं, ठीक है, मैं तो थोड़ा जल्दी उठने वाली थी, जल्दी सोने वाली थी, तो मैं सुबह उठ के काफ़ी सारा पढ़ लेती थी, अपना 2-3 घंटा, ठीक है, पढ़ लेती थी, उसके बाद मैं कॉलेज जाती थी। तो या तो आप रात को अपना टाइम स्केड्यूल बना लो, या तो सुबह अपना स्केड्यूल बना लो कि इतने में तो मुझे भाई एमसीक्यूज करने ही है, इतने में मुझे इतना जो है वो पढ़ाई करना है, रिविज़न करना है। उसके बाद जब आप कॉलेज से आओ तो 3-4 घंटा रहता ही है, 2-3 घंटा जितना भी है उसमें जितने भी वीडियो लेक्चर्स होते हैं वो आप उस दिन कंप्लीट कर लिया करो, ठीक है। तो आप ऐसे बैलेंस कर सकते हो। और बात आती है सेमेस्टर्स की या सेशनल एग्जाम्स की, ठीक है, तो उसके लिए देखो इतनी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। अब सब जो है 3rd ईयर या 4th ईयर में आ गए होंगे तो ऑलरेडी पैटर्न पता चल गया होगा, ठीक है, उसके PYQs कर लो, ठीक है। और बाकी बिकॉज आई वॉज ऑल्सो अ टॉपर ऑफ माई क्लास, तो ऐसा नहीं है कि मैं उसको नेग्लेक्ट कर लेती थी, जो मेरे कॉलेज के पेपर्स होते थे मैं उसके लिए पढ़ती थी, बट उसके लिए जैसे जो डेट है, मान लो आपके 10 सितंबर से अगर पेपर है तो 5 सितंबर से उसके लिए पढ़ना शुरू कर दो, 6 सितंबर से 3-4 दिन इनफ होते हैं, ठीक है, पढ़ने के लिए, रिवाइज करने के लिए। और जीपैट और नाइपर का जो सिलेबस है, ठीक है, और जो बी फार्म का सिलेबस है वो डिफरेंट तो है नहीं, वो सेम ही है। एंड आई एम टेलिंग यू, अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हो ना नाइपर और जीपैट के लिए, और ये वाली बुक्स अच्छे से पढ़ते हो, तो
वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी सेमेस्टर के एग्ज़ाम लिखने में, ठीक है? बिकॉज़ मेरे साथ ऐसा होता था, बिकॉज़ आपको एग्ज़ाम में सिर्फ़ आपकी नॉलेज चेक होती है, ठीक है? आपको कितना पता है वो चेक होती है। अब वो चाहे तुम जीपीटी टाइपर्स को बोल के पढ़ाई करो, ठीक है? भले वो उसके लिए पढ़ाई करो सेमेस्टर या सेशन एग्ज़ाम के लिए, बात वही है, कंसेप्ट वही रहेगा, ठीक है? अगर वुडवार्ड फिशर रूल है तो वो जीपैट में भी वही होगा, ठीक है? वो सेमेस्टर के एग्ज़ाम में भी वही होगा, ठीक है? आईयूपैक नेम है तो वो वहाँ भी यही होगा, ये भी यही होगा, ठीक है? तो बिल्कुल अलग लेके मत चलो, दोनों चीज़ें सेम ही होती है। एग्ज़ाम जब आए तो आप 2-3 दिन पहले से पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है? और एक चीज़ याद रखना कि एग्ज़ाम टाइम में ना अपने जो भी आपकी कोचिंग या जो भी वीडियो लेक्चर्स आप फॉलो कर रहे हो या जो भी पढ़ाई कर रहे हो उसको छोड़ना मत। भले ही 1 घंटा पढ़ना, भले ही 2 घंटा वीडियो देख लेना, बट देखना ज़रूर, ठीक है? क्योंकि क्या होता है ना, बैकलॉग कैसे बनता है मैं बताती हूँ, ठीक है? जब हम लोग क्या करते हैं, सेशनल सेमेस्टर्स की वजह से हम लोग बिल्कुल भी जब नहीं पढ़ते ना जीपैट टाइपर का और बिल्कुल लेक्चर्स नहीं देखते, तब बैकलॉग बनते हैं, ठीक है? तो आपको 1 घंटा 2 घंटा वही देर रात में या सुबह उठते इस टाइम आप तब अपना कर लो, ठीक है? बट करना ही है, ठीक है? सो आई थिंक ये जो टिप्स होंगी मेरी 5 टिप्स, ठीक है, वो आपको हेल्प करेंगी। और बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है, जुड़े रहे मेरे चैनल के साथ, और मैं और भी सारी वीडियोस डालूंगी इसी से रिलेटेड, सो स्टे ट्यून्ड।